यहाँ की स्तुति हो, हमारे परमेश्वर की स्तुति हो जिसने हमें रचा है। उस परम प्रधान परमेश्वर की स्तुति हो जो आदि से है और हमारे अंत तक हमारी रक्षा करेगा। उस परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे उस जीवित परमेश्वर की स्तुति हो जो हर पल हमारे साथ रहता है, जो हमारे हृदय में है। जिसने भी प्रभु यीशु को धारण किया वह अकेले में भी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि सदा प्रभु यीशु उसे मदद करते रहेंगे। प्रभु यीशु को मसीह अच्छे से जानते हैं, परंतु जो यीशु के बारे में नहीं जानते और अभी मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं, उन सभी भाइयों और बहनों को यीशु बुला रहे हैं, क्योंकि वह सबका प्रभु है। बाइबल अध्याय लूक 5 के वचन 31 और 32 में यह कहती है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों का मन फिरा बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु हमें उन बीमारियों से बचाने आए हैं जो हम करते हैं। बीमारी अर्थात हमारे पाप है। हम जन्म से ही पापी हैं। उन पापों के कारण ही हम दुख उठाते आए हैं। प्रभु यीशु हमें पापों से मुक्ति देने और सुखी जीवन बिताने का मार्ग सिखाते हैं। एक बीमारी वैद्य अर्थात डॉक्टर के पास जाते हैं, और इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसे डॉक्टर की जरूरत ही ना हो। भाई और बहनों, चलो हम सब अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु से याचना करें। हमारे पश्चाताप और प्रार्थना से हमारे पापों की क्षमा मिल सकती है। हम सबको उस परमेश्वर ने एक जैसा ही बनाया है, इसलिए अपने साथ साथ अपने भाइयों और बहनों के लिए भी क्षमा मांगो। बाइबल अध्याय 1 कोरिन्थियर के 12 के वचन 12 से 27 में यह कहती है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह उस कारण देह का नहीं है? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और सिर पाँव से नहीं कह सकते कि मेरी आवश्यकता नहीं। देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल होते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हम शोभावित अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों का उसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग का आदर ही की घटी होती है उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती है तो सब अंग आनंद मनाते हैं। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। भाइयों और बहनों, हम सब परमेश्वर की रचना है, पर हम अलग अलग विचार से जुड़े हैं, परंतु है तो सब परमेश्वर की बालक। जी हाँ, परमेश्वर हमारा पिता है जिसके लिए कितने भी वह सब एक समान ही है। वह किसी में भेदभाव नहीं करता, वह सबसे एक जैसा प्रेम रखता है। इसलिए हम सब अलग नहीं बल्कि एक ही है। तो एक साथ रहे, जो विश्वासी है बस वही प्रभु के है ऐसा नहीं है, जो अविश्वासी है वो भी प्रभु के ही बालक है। बस वह रास्ता भटक गए हैं। जैसे भेड़ रास्ता भटक जाती है और चरवाहा उन्हें वापस ले आता है, उसी तरह प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है जिसकी हम भेड़े हैं। प्रभु यीशु उन सब खोई हुई भेड़ों को बुलाता है जो उनसे अलग हो गई है और भटक गई है। प्रभु के पास आओ, क्योंकि वह अच्छा चरवाहा है। भटकाने वालों के बातों में मत आओ और अपने प्रभु से दूर मत हो जाओ। आओ, हम सब प्रभु एक ही अंग है, उनसे अलग नहीं हो सकते। यह इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने प्रभु यीशु को जब से ग्रहण किया है उस समय से
मेरी आत्मा भी उनकी स्तुति करती है। भाई और बहनों, हम सब संसार में रहते हैं परंतु प्रभु से जुड़े हुए हैं। बाइबल अध्याय मत्ती 13 के वचन 9 में और प्रकाशित वाक्य वचन 3 के 13 और 22 में कहती है, जिसके कान हो वह सुन ले। जो भी वचन को सुन के मनन करता है वो अपनी आत्मा से हर वचन पर ध्यान ही लगाता है, क्योंकि भटके हुए कान होते हैं हुए भी अनसुनी करते हैं। इसलिए अपने मन को फिराओ और प्रभु के वचन पर ध्यान लगाओ। अवश्य ही प्रभु यीशु को धारण कर पाओगे, क्योंकि बाइबल अध्याय यूहन्ना 6 के वचन 16 में कहती है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। भाई और बहनों, हम यीशु की संतान हैं। हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारे साथ सदा रहे। यह वचन यीशु ने अपने चेलों से कही थी। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का समय निकट आ रहा था, तब यीशु ने उन वचन के अपने चेलों को धाड़स बंधाया ताकि वो भटके नहीं। क्रूस पर चढ़ाने के बाद यीशु को वह देख नहीं पाए, परंतु तीसरे दिन जब मसीह यीशु फिर जिलाए गए तो सब ने यह चमत्कार देखा कि प्रभु यीशु उनके साथ थे। भाई और बहनों, थोड़ी देर सही आप भटक जाओ, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, परंतु उनके पास वापस आ जाओ और प्रार्थना के जरिए उनसे जुड़े रहिए, ताकि कोई भी कुछ भी करे तो हम उनसे दूर ना हो जाए। भाई और बहनों, दुख में प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, परंतु सुख में 2 गुना प्रार्थना के जरिए उनको धन्यवाद करो। उनकी महिमा और करुणा दूसरों को बताओ ताकि आप आशीष पाए। आमीन।